दुनिया के पैमाने पर आज जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसमें अमेरिका तो पूरे शक्ति का केंद्र है और अमेरिका अपने आप को आदर्श मानता है डेमोक्रेटिक व्यवस्था के लिए। और उसमें वहां के राष्ट्रपति की बाकायदे गिरफ्तारी होकर के उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, उनके ऊपर केस चल रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन उसी के तहत अभी भारत जो है, हमारे भारत में भी संवैधानिक प्रक्रिया को और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जितना भी आघात पहुंचाया जा सकता है, हमारे अंदाज से दुनिया में अनूठे तरीके से हमले यहाँ पर भी हो रहे हैं। हमारे साथ अपनी वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह जी जुड़ चुकी हैं। हम चाहेंगे भाषा सिंह जी इस पूरी प्रक्रिया पर अपनी टिप्पणी दें। भाषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है काफी बातें आ चुकी हैं। मैं दो तीन चीजें कहना उसमें उसी में जोड़ना चाहूंगी, वो जो सिलसिला चल रहा है बातचीत का। कि देखिए, इससे ये पता चलता है कि अमेरिका सहित तमाम और जो देश हैं, जो पूंजीवादी देश हैं, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, वो अपने यहाँ लोकतंत्र की साख बचाने के लिए क्या कुछ करने पर आमादा हैं। वे लोकतांत्रिक ज्यादा हैं या कम है, इसके सवाल नहीं है। सवाल यहाँ बहुत बुनियादी है कि ट्रंप की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, अगर वह ट्रंप की गिरफ्तारी न होती तो जो उदाहरण सामने आता वह बिल्कुल अलग ढंग का था। जैसे मान लीजिए कि अभी देश की राजधानी में देश की जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल पावर है, उसमें एक सबसे बड़ा जो सवाल उठा है वो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, जो बात करती है गौतम अडानी जी के और मोदी जी के रिश्ते के बारे में और तथ्य पेश करती है। ये इस तरह की रिपोर्ट कोई आई होती किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में, किसी पश्चिमी देशों में कहीं आई होती, अमेरिका में आई होती, हमने यूरोप में देखा, यूरोप में किस तरह से बोरिस जॉनसन को जाना पड़ा, इजराइल में हम देख रहे हैं। वहां का जो सिस्टम है वो सिस्टम अपनी साख बचाने के लिए इस तरह के काम करता है। और मुझे लगता है ये एक अच्छी या बुरी जो भी आप कहिए, ये एक एग्जाम्पल पेश करता है कि ये लोग लोकतंत्र से ऊपर नहीं है। लेकिन वही आप ये स्थिति अगर भारत के संदर्भ में देखिए तो भारत में इस तरह से क्या कोई जज आज की तारीख में, मैं कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी विडंबना है, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, G20 हो रही है यहाँ पर, क्या कोई कोर्ट, कोई अदालत, अयोध्या का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, मोदी जी की डिग्री का मामला हो, उसमें कोई ऐसा फैसला सुनाया जाता है जो सरकार को नागवार गुजरे? शायद नहीं। यही एक डिफरेंस है कि जहां पर वो जो सिस्टम है वो सिस्टम अपनी साख बचाने के लिए, अपने को ये स्टैब्लिश करने के लिए कि हमारे यहाँ कानून का राज, ये वही अमेरिका है जब अफगानिस्तान, इराक, सीरिया पर बमबारी करता है, यूरोप और अफ्रीका के तमाम देशों में सत्ता बदल देता है, तब वहां लोकतंत्र की याद नहीं आती। लेकिन अपने यहाँ एक स्पेसिफिक प्रोसेस, क्योंकि अगर वो नहीं लागू करेंगे तो उनकी सत्ता स्थापित नहीं हो पाएगी। और मुझे लगता है ट्रंप की जो गिरफ्तारी है, जिस तरह से उनके खिलाफ मामले बने हैं, वह यह बता रहा है कि जो संकट है तमाम पूंजीवादी लोकतंत्र में वो बहुत गहराया है, उनके ऊपर बहुत तगड़ा दबाव है अपनी साख को, अपने इंस्टीट्यूशंस को बचाने का। क्योंकि हम सब जानते हैं, अभी इजराइल का भी चर्चा हुआ, नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ 5 बार वहां चुनाव होता है, बहुमत नहीं मिलता है। हम पता है कि अगर वह सरकार में नहीं रहे तो उनकी गिरफ्तारी लिखी हुई है, तकरीबन तय है। और बेन गवीर जिस तरह का जो धुर दक्षिणपंथी व्यक्ति है, जिनके साथ साझेदारी करके वहां पे सरकार बनाई है इजराइल में, आप देखिए कि वहां पर इतने बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट की साख के लिए लोग उतरते हैं। उसी तरह से हमें दिखाई देता है कि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी है वो एक बहुत साफ संदेश दे रही है कि ये जो तमाम लोकतंत्र हैं, पश्चिमी देशों के जो लोकतंत्र हैं, तमाम खामियों के बावजूद वे अपनी साख के साथ, अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ समझौता उस तरह से नहीं करते जैसे तीसरी दुनिया के देशों में जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स करके सत्ता के साथ हॉबनॉबिंग करते हुए खड़ा हुआ होता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनके खिलाफ जो चार्जेस थे, जिस तरह से बातें होती थी, यही से ले रहा है ना भैया। तो ये एक बहुत मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है
कि जिन लोगों को दुनिया में लोकतंत्र की बात करनी है, अपने यहाँ सिस्टम्स की बात करनी है, इस तरह के सिस्टम होना चाहिए कि जहां कोर्ट अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट फैसला कर सके, पुलिस अपने हिसाब से चल सके, और बाकी जो मशीनरी है, सेनेट है, वो अपने हिसाब से चल सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद लोकतंत्र का जो विमर्श है, जो डिस्कशन और डिस्कोर्स है, वही संकट में पड़ जाएगा। और शायद अमेरिका ने जो कदम उठाया है डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी करके, वो बहुत साफ संदेश दिया है कि यहाँ पर उस तरह का बनाना रिपब्लिक नहीं चल सकता, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा खतरा था। जिस तरह से ट्रंप समर्थकों ने हमला बोला था, और जिस तरह से पूरे की पूरी जो उनका प्रेसिडेंस है, क्योंकि वहां जो अनरिटन हिस्ट्री है अमेरिका की, वो रिटन हिस्ट्री से ज्यादा पावरफुल है। और उसको उसको आप तकरीबन मान के चलते हैं कि उसी तरह से नियम और तमाम चीजें लागू होती हैं वहां पर, और उसमें वो लोग समझौता, वहां का जो पावर स्ट्रक्चर है वो उसमें समझौता करना पसंद नहीं करता। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उस तमाम जो पहले के प्रेसिडेंट्स, पहले की नजीरें थी, उनको चुनौती देते हुए एक सफेद गोरा नस्लवाद दोबारा स्थापित करने की कोशिश की थी, व्हाइट मैन ट्रैश एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। शायद अभी जो देख रहे हैं अमेरिका में वो बहुत साफ दिख रहा है कि उसी को चेक करने की कोशिश है, उसी को कंट्रोल करने की कोशिश है, और अपने सिस्टम्स को लोगों के बीच ये मैसेज देने की तहे दिल से उनको जरूरत महसूस हो रही है कि हमारे यहाँ कानून से ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि इस तरह से किसी पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई हो। ये एक बहुत क्लियर संदेश है, और आने वाले दिनों में भी, क्योंकि ट्रंप लगातार अपनी अराजक गतिविधियों को बढ़ा रहे थे, अपना एक दावेदारी दूसरे ढंग से पेश कर रहे थे, और वह अमरीकी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, राजनीतिक ढांचे के लिए एक गहरी अराजकता का संकेत दे रहे थे, तो उसको उन्होंने कोशिश की है कि वह नियंत्रित कर पाए। जी भाषा जी, हमारे साथ